आइए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, किसी तरह का कोई तारुफ नहीं कराता हूँ। दिले नादान के पीछे पड़े हैं, वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं, पड़ी हैं उनकी खाला उनके पीछे, वो खाला जान के पीछे पड़े हैं। इस तरह की बहुत सी शायरी है जो मुझे याद है, लेकिन मैं वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। एक ऐसे शायर से मुलाकात करवाना चाहता हूँ जिसे देवबंद में अवार्ड से नवाजा गया और जिसे अभी लखनऊ में जनाब शिवपाल यादव ने भी अवार्ड से नवाजा, और वो कामयाब तरीन शायर हैं जनाब असलम घूरनपुरी, जो तंज़ो मिजाज के शायर हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। बाइक पर तशरीफ ला रहे हैं जनाब असलम घूरनपुरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अभी आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे शेर सुन रहे थे, बहुत दिमाग लगा के सुन रहे थे, लेकिन हमारे शेर में दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे खुद दिमाग नहीं है। तुरंत लगाओ तुरंत आराम, एकदम झंडू बाम। ये सब लोग अभी तरन्नुम में पढ़ रहे थे, हम भी तरन्नुम में पढ़ सकते हैं, लेकिन डरते हैं सांस खींच ले दोबारा आवे या ना आवे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी तमाम नेता बैठे हुए थे और बड़े अच्छे नेता थे। हमारे बहराइच के नेता कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। वो आते हैं और जल्दी जल्दी में सारा काम करते हैं। आए जल्दी जल्दी में, फिर कहा कि मुझे दिल्ली अर्जेंट जाना है और इसी फ्लाइट से जाना है, बस तुरंत उन्होंने फीता काटा चले गए। बड़ी जल्दी जल्दी में आते जाते हैं। हुआ ये कि एक बार हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक नेता, एक छोटा स्कूली बच्चा और पायलट, 5 लोग। जहाज हवा में खतरे में हो गया। पायलट ने कहा मेरे पास कुल 4 पैराशूट हैं, हम लोग 5 हैं। सबसे पहले उन्होंने इंजीनियर से कहा, बेटा, इंजीनियर से कहा भाई साहब आप एक पैराशूट लीजिए, कूद जाइए, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं और हमारे हिंदुस्तान को आपकी ज़रूरत है। तुरंत इंजीनियर साहब ने पैराशूट लिया, कूद गए। फिर उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने भी लिया और कूद गए। फिर उन्होंने नेता से कहा, नेताजी ने जल्दी जल्दी में लिया और कूद गए। फिर उस छोटे से स्कूली बच्चे से कहा, बेटा मुझे जो बनना था मैं बन गया और तुम मेरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हो, फ्यूचर हो, भविष्य हो, तुम भी लोग कूद जाओ। बच्चे ने कहा नहीं अंकल, हम दोनों लोग कूदेंगे। कहा जिद मत करो, एक पैराशूट से एक ही आदमी कूद सकता है। कहा नहीं अंकल, हम दोनों लोग कूदेंगे, पैराशूट 2 हैं। कहा वो कैसे? कहा नेताजी जल्दी जल्दी में हमरा बस्तवे लेके कूद गए। ही न करो, अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, आप लोग आवाज देते हैं। ये बच्चा पता नहीं किस अंग से ए से कर देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अर्ज क्या है कि देखिएगा, शेर अर्ज है कि हाँ ए भाई साहब ऐसा बैठ जाओ जैसे पहली बरसात में सरकारी छत बैठ जाती है। हाँ बैठ जाइए। अर्ज क्या है कि तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है। लड्डू भाई कहाँ? देखिए बहुत पुरानी जान पहचान है। मैं इनसे एक बार फिर से सलाम करता हूँ। एक साहब बड़े बड़े शायर इनको सलाम करते नहीं है, बल्कि इनसे पनाह मांगते हैं कि लड्डू भाई सामने ना बैठे हो। हाँ लड्डू भाई, ये तज़मीन समात फरमा लीजिए। तरक्की यहाँ इस कदर हो रही है, तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है। तरक्की नौजवानों, देखिए यहाँ पर जितने शायर हैं सबने नौजवान कहा। मैं नौजवान भी कहता हूँ और ये हमारे भूतपूर्व जवान जो बैठे मैं उनसे भी कहता हूँ। उनसे कोई नहीं कहता, वो भी तो भूतपूर्व जवान हैं। अर्ज क्या है, तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है, तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है, जो मादा थी कल आज नर हो रही है। तरक्की यहाँ किस कदर हो रही है, जो मादा थी कल आज नर हो रही है। और जिधर 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 देखिए
आई लव यू की धुन है, मोहब्बत भी आलू मटर हो रही। क्या बात है, क्या बात है, वाह। हाँ देखिए, ये डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब ने मुझे माला पहनाया। मैं आपसे एक बात बता दूं, अल्लाह हिफाजत रखे, यहाँ मर्द मर्द को माला पहनाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आफ्ताब के लिए। हाँ, अभी ये एक हमारे शायर पढ़ रहे थे, उनको एक साहब ने पहनाया, दोबारा दूसरे ने, तिबारा तीसरे ने, मैं गिनता रहा। मैं होता तो मैं ये कहता माला ABCD, फिर लास्ट में माला D तक पहना दिया गया। तो तरक्की यहाँ मैं अर्ज समाप्त फरमाइएगा। ये हमारे आफ्ताब आलम डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं एक बात बता दूं, एक बार लक्स वालों ने मुझे ऑफर किया था कि उस आदमी का नाम बताओ जो साल में एक बार नहाता है। यकीन मानिए मैंने 1 लाख पे लात मार दिया, लेकिन डॉक्टर आफ्ताब आलम का नाम नहीं बताया। आप लोग डॉक्टर आफ्ताब आलम के वेलकम में जोरदार तालियां बजाइए। शेर पढ़ता हूं। अर्ज क्या है कि ये एक सच्ची बात बताता हूं, मुझे भी मैंने भी सोचा मैं इसको करूं तो मेरे साथ क्या हादसा हो गया, समाप्त फरमा लीजिए। देखा जो नाज़नीन तबीयत मचल गई। देखिए हमारे हाथ पैर सब चल रहे, मेरा इशारा समझिएगा। देखा जो नाज़नीन तबीयत मचल गई। ये आप ये भी समझे कि लड्डू भाई के सामने बैठे हैं। हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे यहाँ एक बच्चा है बहराइच में, उसने देखा कि ये पान की दुकान पे पहुँचा, मसाला लिया, फाड़ा और खाया, गाता हुआ चल दिया कि जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। तो मैंने कहा बेटा इधर आओ, अगर इसी तरह खाते रहे तो जब तुम जवां होगे तब तुम वहाँ। बहुत अच्छा, ये नौजवान जब जो चाहे कह सकते हैं। एक नौजवान गाता हुआ जा रहा था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? मैंने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारे बदन की कमजोरी है। शेर अर्ज है कि देखा जो नाज़नीन तबीयत मचल गई, और शैता हुआ सवार तो नीयत बदल गई। और जाकर के उससे बोला कि आई लव यू डार्लिंग। वो भाईजान बोल के हंसकर निकल गई। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। वो भाईजान बोल के हंसकर निकल गई, वो भाईजान बोल के। और दोस्तों अभी एक शायर साहब ने कहा, वो मेरा चांद है और छत पे आ जाए, मैं देख लूँ मेरी ईद हो जाए। अब बताइए ये सब कहने की क्या ज़रूरत है? ये सब भाव बढ़ा रहे हैं हुस्न वालों के। अब ये नौजवान क्या करेंगे? और मैं अकेला कहाँ तक भाव गिराऊंगा? लेकिन मैंने कोशिश किया, ये चांद है आ जाए। ये हमारे काबिज भाई बैठे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये भी कहते हैं तमाम फिरका परस्तों ने कर ली अपनी ईद, तुम छत पे आओ हमारी भी ईद हो जाए। हमने कहा ये सब भाव ना बढ़ाओ यार। ये नौजवान इसीलिए तो बैठकर अफसोस करते हैं, पुलिया पे बैठ के मिसकाल करके इंतज़ार करते हैं। तब मैंने कहा कि मैं पहले उनसे भाव गिरा रहा हूँ। नौजवानों अगर अच्छा लगेगा तो एक एक लफ्ज पे दुआएं चाहता हूँ, हाथ उठा करके आप हौसला अफजाई करिएगा कि मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूँ, मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूँ, फिर उसके बाद में मिट्टी पलीत करता हूँ। मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूँ, फिर उसके बाद में मिट्टी पलीत करता हूँ। और वो छत पे आए ना आए मेरे ठेंगे से, मैं फोटो देख के ही अपनी ईद करता हूँ। क्या बात, छत पे आए ना आए मेरे ठेंगे से। जी दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप इसी में, हाँ मोहब्बतों से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ।
हाँ, मैं पहले उनसे बातें जदीद करता हूँ, फिर उसके बाद में मिट्टी पलीद करता हूँ, और वो छत पे आए ना आए मेरे ठेंगे से मैं फ़ोटो देख के ही अपनी ईद करता हूँ। और दोस्तों, ये अभी आपने 4-5 महीने पहले देखा होगा, पेपर की सुर्खियों में रहा एक मैटर, मैंने नज्म किया। अगर लगे कि इस नाचीज़ ने सच्ची बात कही है तो सभी की दुआएं चाहता हूँ। जितने भी यहाँ हमारे बुज़ुर्ग और नौजवान बैठे हुए हैं, मैं दाइश की भी तवज्जो चाहता हूँ। अर्ज क्या है कि तेरे होठों से लग जाऊं मैं तेरा जाम बन जाऊं। हाँ, चचा मियाँ समाज फरमाइएगा। तेरे होठों से लग जाऊं मैं तेरा जाम बन जाऊं, तेरे होठों से लग जाऊं मैं तेरा जाम बन जाऊं, तेरे होठों से लग जाऊं मैं तेरा जाम बन जाऊं, तेरे गेसू को सुलझाऊं तेरा हजाम बन जाऊं। तेरे होठों से लग, अच्छा तेरे होठों से लग जाऊं। देखिए, ये हमारे डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब गए थे बॉम्बे एक काम से। वाह, बता दें, जोरदार तालियां बजाइए, मैं बता रहा हूं। बॉम्बे गए थे जॉब के लिए, वहाँ इन्होंने एक मैसेज किया अपनी बीवी को, और इत्तेफाक से वो मैसेज दूसरी औरत के मोबाइल पे पहुंच गया। उसी दिन उस औरत का पति दफनाया गया था। मोबाइल का वो मैसेज जैसे ही उस बीवी ने देखा, वो दूसरी जिसका पति दफनाया गया था उसने मैसेज देखा, पढ़ा और वो बेहोश हो गई। मैसेज यूं था, मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, यहाँ सब स्वर्ग जैसा माहौल है और तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपने पास बुला लूंगा। अर्ज क्या है कि तेरे होठों से लग जाऊं मैं तेरा जाम बन जाऊं, तेरे जुल्फों को तेरे गैसू को सुलझाऊं तेरा हजाम बन जाऊं, और अदाओं से भरा ये हुस्न तेरा जब से देखा है, मेरा दिल बोलता है मैं भी आसाराम बन जाऊं। जी शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा दिल बोलता है मैं भी आसाराम बन जाऊं। और दोस्तों, अभी दिल्ली में एक ये अन्ना हजारे की मीटिंग में जब बाबा रामदेव जी आए तो लाठी चार्ज हुआ, तो आपने पेपर में देखा होगा कि जनाने कपड़ों में वो भगे थे। तब मैंने बाबा रामदेव जी से 3 सवाल किया। तीसरे सवाल पे आपका जहन चाहता हूँ, आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। मैंने 3 सवाल किया बाबा रामदेव जी से कि घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार किसकी थी। तीसरे सवाल पे जहन चाहता हूं आप लोगों का, ये डाइस का भी। घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार किसकी थी, प्रदर्शनकारियों पर लाठियों की मार किसकी थी, और हमें बतलाओ ये भी आप बाबा रामदेव जी भगे थे जो पहनकर आप वो सलवार किसकी थी, भगे थे जो। चलिए कोई बात नहीं, भगे थे जो पहनकर आप वो सलवार किसकी थी। और दोस्तों, एक ये कौमी यकजहती का ये एक खूबसूरत मरकज़ है, सेंटर है। लड्डू भाई एक हिंदी कलाम याद आ गया, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और ये चूँकि कौमी यकजहती का एक मरकज़ है, इसलिए आप लोगों के सामने मैं ये एक हिंदी छंद पहुँचाना चाहता हूँ। हाँ आफ्ताब भाई, अब आप बैठ जाइएगा। देखिए ऐसा है, ये हमारे अकमल भाई आ गए हैं, अब आफ्ताब भाई अपनी जगह पर बैठ गए हैं, और ये एकदम ऐसा बैठ गए हैं जैसे फेविकोल लगा के बैठ गए हैं।
हाँ शेर सुनिएगा आपसे। देखिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं। अब आपने देखा होगा आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा सिर्फ डाइज वाले नहीं सुन रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हिंदी कलाम एक याद आ गया है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। महाभारत में कन्हैया जी ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी। आज का दौर क्या है, आज जो पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर जो तारी होता जा रहा है, उसको जहन में रखते हुए ये छंद मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो चीज़ आप जहन में रखिएगा, महाभारत वाली। अर्ज क्या, मैंने कन्हैया जी से निवेदन किया कि दीन दयाल हो मानित हूँ प्रभु कलयुग माँ पर का करे आई हो। दीन दयाल हो मानित हूँ प्रभु कलयुग माँ पर का करे आई हो। और लाखों दुशासन कंस हमें शिशुपालों पे चक्र कहाँ से चलई हो। और घर घर चीर हरण प्रभु जी द्रौपदियों की लाज कहाँ ले बचई हो। और साड़ी रहे सो बढ़ाई दी हो, अब जींस कसे हैं कहाँ ले बढ़। क्या बात है भाई, कसे हैं कहाँ ले बढ़ई हो जींस। और दोस्तों सिक्का सिक्का किसी का भी हो, तो उछाला करेंगे हम। सिक्का सिक्का समझ गए? बहुत अच्छा लड़का है ये। सिक्का किसी का भी हो, उछाला करेंगे हम। लोगों के जहनो दिल का घोटाला करेंगे हम। और शादी 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 नहीं हुई है तो कुछ गम नहीं हमें, देंगे तलाक लोग हलाला करेंगे। देंगे तलाक लोग हलाला करेंगे हम, देंगे तलाक लोग। और दोस्तों बात मजे की सुनो जरा से भैया बाबू भोले, ठन ठन के लड़के की शादी में फिल्म चली थी शोले। बात मजे की सुनो जरा से भैया बाबू भोले, ठन ठन के लड़के की शादी में फिल्म चली थी शोले। खड़े खड़े फिर मुर्ग मुसल्लम हम हूँ खूब नंगावा, पान से मुंह का लाल किहन फिर सिगरेट का सुलगावा। बिदा बिदा एक टाइम जो आवा बहू के अब्बा बोले, हाथ जोड़ कर ठन ठन जी से उई लागे यूं कहने, सीधी साधी गऊ है हमरी बिटिया फुलवा रानी। सीधी साधी गऊ है हमरी, सीधी साधी गऊ है हमरी बिटिया फुलवा रानी। बड़े लाड में पली है या बिटिया हमरी दिल जानी। तो ठन ठन बोले जोड़ अच्छा है, ठन ठन बोले जोड़ अच्छा है, धो डारो जो मैल है। और लड़की गऊ अगर है तो लड़को तो पूरा बैल। क्या बात है, गऊ अगर है तो लड़को तो पूरा बैल। और इत्तेफाक से होइगा झगड़ा जाने कौने बात माँ, कल्लू भैया झगड़ रहे थे 20 आधी रात माँ। आप मुस्कुराइए ना, वो वाला झगड़ा नहीं था जो आप सोच रहे हैं। इत्तेफाक से होइगा झगड़ा जाने कौने बात माँ, कल्लू भैया झगड़ रहे थे 20 आधी रात माँ। सुनकर शोर पड़ोसी प्रमुख आए गए कल्लू के घर, बोले प्रमुख कल्लू से क्यों झगड़ रहे हो सिर चढ़कर। कल्लू बोले प्रमुख जी हम ससुरी कैया छोड़ दे। प्रमुख बोले छोड़ो ना हम झगड़े के रुख मोड़ देव। पहले यूं बतलाओ हमें झगड़ा है कौने बात का, काहे दूनों झगड़ रहे हो घर में आधी रात का। तो झगड़े कारण झगड़े कारण झगड़े कारण झगड़े कारण यही है कल्लू जी बोले ईमान से, शादी की से हमसे बच्चा मांगा थे भगवान से।
शादी की से हमसे बच्चा मांगत है भगवान से। और चचा मियाँ बड़ी देर से हंसे नहीं है, मैं इनकी नज़र कर रहा हूँ। हाँ पीछे न देखिए, हम लोग ऐसे कह ही देते हैं। बड़ी अदा में जा रही थी एक हसीना पाँव धरत, वो ज़माना चला गया, तेरी चाल है हिरनी जैसी। बड़ी अदा में, हाँ देखिए ये बच्चे बहुत एकदम इलेक्ट्रॉन की तरह से एकदम एक्टिव रहते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का था, वो उसी को गाता हुआ जा रहा था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने कहा बेटा इधर आओ, इतनी लंबी उम्र, आदमी हो कि जिन्नात। एक गाता हुआ जा रहा था, हम तो तुम्हारे गेसू के साये में रह लेंगे, तो हम कहें जाओ मिट गए जुआ हो गए। एक गाता हुआ जा रहा था कि अगर बंद हो जाएंगी तेरी सांसें, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। हम कहा कुकुर हो गए। जोरदार तालियां बजाइए, शेर पढ़ता हूं। बड़ी अदा में जा रही थी, हाँ नहीं उनको भी मैं बता रहा हूँ। एक लड़की गा रही थी बैठी, ये बच्चा कह रहा लड़कियों को नहीं बता। लड़की गा रही थी कि सूरज हुआ मध्यम, चांद हुआ, वो सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, मैं बैठी रही, जमीन हिलने लगी। जिन्ना क्या यही प्यार है? मैंने कहा नहीं भाग लड़की, भूकंप है। जोरदार तालियां बजाइए, शेर पढ़ता हूं। बड़ी अदा में जा रही थी एक हसीना पाँव धरत, पीछे से चचा हमरे भी जा रहे थे गिरत परत। बड़ी अदा में जा रही थी एक हसीना पाँव धरत, पीछे से चचा हमरे भी जा रहे थे गिरत परत। इतने मैया दुई मन चले, चच्चक आगे आए गए, जल्दी से वहीं चल कर लड़के बगल हसीनक पहुंच गए। धीरे से फिर कान में बोले माय डियर आई लव यू। धीरे से फिर कान में बोले माय डियर आई लव यू। मुड़ी टन से शोक हसीना कड़क के बोली कौन है तू। इतने मैया दुई मन चले, भीड़े मैया घुस गए, आए गई चच्चा कैसा मधुआ के आगे पहुंच गए। चच्चस बोली शोक हसीना सीधे साध लगत हो, बूढ़ पुरनिया हो गे हो फिर भी मिसकाल करत हो। तो चच्चा बोले ओ बिटिया यू तोहरा बड़ा सितम है, हम करबे मिसकाल हमरी वैली दिन खत्म। देखिए मैं सुना रहा हूं, अर्ज क्या है कि करेला हूं मुझे मीठा बना दे। हाँ ये लड़का समझ रहा है मैं किससे कह रहा हूं। करेला हूं मुझे मीठा बना दे, मैं खबहा हूं मुझे पीठा बना दे। और गुलाबो मेरी बाहों में आ जा, कुंवारा हूं मुझे अब्बा बना दे। गुलाबो मेरी बाहों में आ जा, कुंवारा हूँ मुझे अब्बा बना दे। और दोस्तों वो मेरी जान है। लोग वो हाँ बस ये लास्ट है। एक दफा की बात बगीचम सोए थे खर्राटे से। देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। आज जाहिलियत में लोग न जाने क्या क्या कह बैठते हैं। तो मेरी जहन में ये 2-4 शेर आ गए, वो आप तक पहुंचाता हूं। एक दफा की बात बगीचम सोए थे खर्राटे से, हमरी बकरी मस्जिद में यहाँ कूद गई झर्राटे से। देख के यूं फिर उल्टा सीधा मौलवी लगे सुनाने, माफ़ी दे दो मौलवी साहब हम हूँ लगे मनाने।
तब हूँ मौलवी शांत नहीं भा, तब हूँ मौलवी शांत नहीं भा, हम हूँ फिर मुँह खोलेन, हमरो गुस्सा आए गवा और हम हूँ ताव म बोलेन। बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है बेअकल जानवर, वह के गुण मत गाओ, और हम हूँ कब हूँ मस्जिद में तुम देखे हो बतलाओ।